हो जागो और मेहनत करो और तब तक दौड़ो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 रिजल्ट 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 कब आएगा रिजल्ट? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझसे अब तक लाखों छात्रों ने पूछ लिया है। मुझसे ये क्वेश्चन अब तक लाखों छात्रों ने पूछ लिया है, रिजल्ट कब आएगा। जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं बता देता हूँ। पहली वीडियो में मुझे जैसे सूचना मिली मैंने आपको बता दिया रिजल्ट नहीं आया, तो लोग कह रहे हैं सर आप झूठी न्यूज़ देते हो। अरे भैया जैसी न्यूज़ मुझे प्राप्त होती है, जो आयोग द्वारा न्यूज़ हमें मिलती है आयोग से, वही मैं आपको बता देता हूँ। अब आयोग ही अपनी बात से मुकर जाता तो इस बात पर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। दूसरी बात, लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा? मैं तीनों बातों पर अभी इन पर चर्चा करूंगा, तीनों पर। कम नंबर वालों का चयन कैसे होगा और लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आ रहा है। सबसे पहली बात आप मेरी ध्यान से ये सुनिए दोस्तों कि लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों ये लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं है, ये लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं है, ये युद्ध है, युद्ध। और युद्ध लड़ने से पहले दोस्तों अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि युद्ध हम हार नहीं जाएं। युद्ध में उतरने से पहले अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों आप सोच रहे हैं लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा, लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा और हम एग्ज़ाम में बैठेंगे। दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिजल्ट आने दो जब भी तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 माह का टाइम बचा। दोस्तों 1 माह का भी, 1 माह नहीं, आपके पास चलो 2 मान लो, 2 माह का टाइम बचा, बस 60 दिन का टाइम। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इससे कम का ही टाइम बचा आपके पास दोस्तों। क्योंकि ये भर्ती, लेखपाल की भर्ती चुनाव से पहले 100% पूरी होनी है। चुनाव से पहले 100% इसका एग्ज़ाम होना है, नित्य है। चुनाव से पहले 100% इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे रिजल्ट लटक जाए। हो सकता है रिजल्ट इसका 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, लेकिन इसका एग्ज़ाम चुनाव से पहले भर्ती का होगा। दोस्तों ज़्यादा बच्चे नहीं, इसमें पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 से 4 लाख बच्चे से पास करे जाएंगे। जब 3 से 4 लाख बच्चे से पास करे जाएंगे तो दोस्तों 3 से 4 लाख बच्चों के फॉर्म भरने के लिए वो आपको 1 महीना नहीं देंगे, वो आपको 1 महीना नहीं देंगे, वो आपको मुश्किल से 10 दिन देंगे, 10 या 15 दिन, 10-15 दिन ही बस फार्म ओपन करवाएंगे, जिससे 3 से 4 लाख बच्चे आराम से भर देंगे 10 से 15 दिन में। फिर 10 से 15 दिन फार्म भरने के 8 दिन बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेखपाल का एडमिट कार्ड, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। दोस्तों आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और ये सब प्रक्रिया जो होनी है नवंबर माह में ही होनी है, ये सब प्रक्रिया जो होनी है नवंबर माह में ही होनी है। और दिसंबर में आपका पेपर्स हो जाएगा, दिसंबर नहीं तो जनवरी के पहले सप्ताह में हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जनवरी के पहले सप्ताह में या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास मुश्किल से अक्टूबर तो निकल गया, तो आपके पास नवंबर के 30 दिन बचे, 30 ही दिन तुम दिसंबर के मान लो बस। हालांकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो जनवरी के पहले सप्ताह में हो जाएगा। आचार संहिता में एग्ज़ाम हो जाते हैं, कोई नई भर्ती नहीं निकलती, ये बात आप जानते होंगे। 30 की जगह 20 दिन मानो बस, यहाँ 50 दिन है आपके पास। अब 50 दिन में आप क्या कर लोगे बताओ? अब से 50 दिन है आपके पास और अभी आप सो रहे हैं, अभी आप सो रहे हैं दोस्तों, अभी आप सो रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे, सोच रहे हैं भर्ती तो होगी ही नहीं, सरकार ने वैसे ही गोली ले रखी है, भर्ती तो आएगी ही नहीं। 100% लिख कर दे रहा हूँ आपको, चुनाव से पहले लेखपाल का एग्ज़ाम हो जाएगा और इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा कि सब तुम देखते रह जाओगे। 5 साल में भर्ती आई, वो भी हाथ से निकल गई। अरे भैया युद्ध में उतरने से पहले अपने हथियार तैयार रखो, अपने हथियार मजबूत रखो। युद्ध में उतरने से पहले दोस्तों, युद्ध में उतरने से पहले अपने हथियार तो मजबूत रखो, तुम अपनी तैयारी तो पूरी रखो। मान लीजिए एक आदमी है और 3 महीने से लगातार सो रहा है और 3 महीने से सोते सोते हो गए, फिर 3 महीने बाद उसे कुश्ती में उतार दे जाए, जा बेटा कुश्ती लड़, तो वो तो हार ही जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम भी एक कुश्ती की तरह है, ये एग्ज़ाम हमको जीतना है, ये एग्ज़ाम हमको जीतना है। सरकारी नौकरी हमको छीननी है दोस्तों, सरकारी नौकरी हमको छीननी है। मैं फिर कह रहा हूँ, नंबरों पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे 30 नंबर, मेरे 40 नंबर है, नंबरों पर ध्यान मत दीजिए। कोई परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि जिन्होंने पैठ दिया है उन सभी को ही लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठा लिया जाए। दोस्तों चुनाव है, ये चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। बच्चों को खुश करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, मेरी बात को समझो। ये जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके नंबर 60 से ऊपर आ रहे हैं, 65 से ऊपर आ रहे हैं, वो लोग कुछ कमेंट में आकर भाषण देते हैं, कहते हैं जब 40 वालों को ही ले रहा था तो पैठ क्यों कराया, जब 40 वालों को ही लेना था तो पैठ क्यों कराया। वो बच्चे आकर कमेंट में ये कहते हैं। दोस्तों किसी की बातों में मत आइए, किसी की भी बातों में मत आइए, कुछ भी हो सकता है चुनाव से पहले। मैं बता रहा हूँ दोस्तों,
मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, तैयारी में लग जाइए। ये मत देखिए हमारे नंबर, भाई मैं फिर कह रहा हूँ जिसके नंबर 40 से ऊपर है तैयारी में लग जाओ, वरना आप दोस्तों इतना पछताओगे जैसे बंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। हमारे चैनल पर ग्रामीण परिवेश बिल्कुल मुफ्त में चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लेखपाल 2015 का एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कराया हूँ। तो दोस्तों हमने क्या सोचा है कि अब की बार हम अपने हमारे कोचिंग सेंटर पर वैसे तो ऑफलाइन जो हमारा कोचिंग सेंटर चलता है इस पर सभी क्लासें चलती हैं, सभी भर्तियों की तैयारी कराई जाती है, लेकिन ऑनलाइन में हम सिर्फ आपको ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ से 100% फंसने की गारंटी हम लेते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों ग्रामीण परिवेश की 8 क्लासें हो चुकी हैं, प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। 100% क्वेश्चन फंसने की गारंटी है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ सरकारी नौकरी छीनने से मिलती है, रांची में सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी को छीना जाता है दोस्तों, छीनने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। और वो छीनना कैसे है, वो पढ़कर ही छीनना है, पढ़कर ही दूसरों से आगे निकलना है और 15 घंटे या 14-15 घंटे पढ़ने के बाद ही सरकारी नौकरी छीननी है। तो दोस्तों खुद सोचिए, आप 8,000 पद आएंगे, मात्र लगभग 8,000 पद, और बालक कितने पास हो गए, 3 से 4 लाख। तो इन 3 से 4 लाख में से 8 लाख बालक छटने हैं। तो आप खुद सोचिए किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है, किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही एग्ज़ाम आया, मान लीजिए लेखपाल का ऐसा ही एग्ज़ाम आया जैसा पेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ जनरल वाला 80 से नीचे तो सिलेक्शन भूल जाओ। तो टारगेट अपना 95-90 का बनाकर चलो लेखपाल के एग्ज़ाम में, कि हाँ 100 में से हमें 90 लाने हैं, 90 का टारगेट बनाकर चलो। कम नंबर वालों का चयन कैसे होगा पेट में भी बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक बच्चा है, उसने 100% हल करे, 100 के 100 लगा कर आया वो, लेकिन 100 में से उसके बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके निगेटिव काटने के बाद 100 में से 50-55 ही बैठ रहे हैं। मान लीजिए इसके 100 में से 60 नंबर बैठ रहे हैं निगेटिव काटने के बाद, उनने 100 करे और 100 में से उसके 60 बैठे। एक बच्चा है जिसने 65 करे और निगेटिव काट कर उसके 60 बैठे। तो यहाँ पर जो पेट में बच्चा जो पास होगा, अगर दोस्तों यहाँ पर जो पेट में बच्चा पास होगा तो इसकी उम्मीद पहले है, ये पहले पास होगा। जो 65 में से जिन्हें 60 सही करें हैं वो पहले पास होगा। दोस्तों ऐसे होगा कम नंबर वालों का चयन। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और उसके 55 के 55 सही हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम स्थितियों में ऐसा होता है कि एक बच्चे ने 55 करे, उसके 55 के 55 ही सही हैं, तो 100% ये पेट में पास होगा, लेखपाल के एग्जाम में बैठेगा। लिख कर ले लीजिए मेरी बात, ये एक्यूरेसी का खेल होता है दोस्तों। आप सोच रहे हैं ये बैंक के एग्जाम में ही चलता है, नहीं, अब ये सब एग्जामों में चलने लगा है। कंपटीशन बहुत हाई है, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से। मैं नहीं कह रहा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ था, न्यूज़ चैनल यानी अखबार, एक अखबार की कटिंग थी, उसमें भी ये बात छप चुकी थी कि कम नंबर वालों का ऐसे चयन होगा। उसमें भी ये बात छप चुकी थी, आपने पढ़ा होगा अखबार में। और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ था 2018 वाले में, आपने देखा होगा कि कैसे कम नंबर वालों का चयन हो गया और अधिक वालों का नहीं हुआ। ये सब खेल एक्यूरेसी का, नॉर्मलाइजेशन का ही है दोस्तों। अब दूसरी बात पर आता हूँ, लेखपाल का एग्ज़ाम कब होगा बता चुका हूँ आपको, दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में लेखपाल का एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। तो अब आप ये मान कर चलिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा, ये मान लीजिए आप। यानी आपके पास जो टाइम है वो 20 दिन तो हैं दिसंबर के और 30 दिन है वो नवंबर के। तो दोस्तों आपके पास जो कुल दिन है वो कितने दिन है, वो आपके पास 50 दिन तैयारी के हैं। अब जान झोंक दो इन 50 दिनों में, जान झोंक दो। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने यूपी जी के और दोस्तों जिसने यूपी जी के और जिसने इस पर ग्रामीण परिवेश, जिसने यूपी जी के और ग्रामीण परिवेश इन दोनों पर कब्जा कर लिया, वो लेखपाल का एग्ज़ाम 100% निकाल देगा। 100% वो लेखपाल में अपनी सीट पक्की कर लेगा, जिसने यूपी जी के और ग्रामीण परिवेश पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत टफ कंपटीशन है, हल्के में मत लीजिएगा इस बात को कि हम तो 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, ग्रामीण परिवेश तो 15 दिन में पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, लगातार पढ़ते रहना है। हमारे चैनल पर शुरू हो गया ग्रामीण परिवेश, 40+ नंबर वाले लेखपाल की तैयारी में लग जाओ। फिर कह रहा हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी बाद में आपको कि सर आपने तो बताया था मेरिट भी इतनी गई जितनी आपने बताई थी, 45-50 बताई थी हमने पिछली वीडियो में, तो इतनी ही जाएगी कट ऑफ। अगर इतनी ही गई तो फिर आप कहेंगे कि गलती आपकी हुई कि आपने पढ़ाई नहीं की। मान लीजिए अभी मेरी बात, बहुत समय है, रिजल्ट की चिंता मत करिए। रिजल्ट तो आज ना तो कल ना तो परसों आ ही जाएगा दोस्तों। अभी क्या है, यूपी ट्रिपल एस जो पुरानी भर्ती अटकी हुई हैं, यूपी ट्रिपल एस आयोग उन पर ज़रूर ध्यान दे रहा है पूरी करने का। आपने देखा होगा आबकारी का भी इंटरव्यू हो रहा है। अब मैं अपनी तीसरी बात पर आता हूँ कि रिजल्ट कब आ रहा है। दोस्तों हमें पहले सूचना मिली थी कि 28 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा।
28 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, ये सूचना हमको मिली थी। लेकिन आज डेट कितनी है? और दोस्तों आज है 26 तारीख, तो रिजल्ट आज भी आ सकता है, 27 में भी आ सकता है, 28 में भी आ सकता है। बस आप 28 तक कंसिडर कर लो। अगर 28 को रिजल्ट नहीं आया तो मैं खुद यूपी ट्रिपल एससी के आयोग जाऊंगा, मैं खुद लाइव आऊँगा उस दिन दोस्तों, अपने चैनल पर मैं खुद लाइव आऊँगा और खुद बताऊँगा। फिर मैं पता करके आपको कि रिजल्ट फिर किस दिन आ रहा है, सूचना निकालने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अब तक जितनी मैंने सूचना निकाली है वो सब आयोग से ही निकाली है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कमेंट में आकर ये कहते हैं कि इसे कुछ नहीं पता, वैसे ही बताता रहता। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आपने खुद देखा होगा रिवाइज्ड आंसर की के बारे में इस पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया था। रिवाइज्ड आंसर की के बारे में इस पूरी यूट्यूब पर सिर्फ मैंने बताया था। मैंने डंके की चोट पर मैंने ये बात कही थी कि 5 तारीख में रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी दोस्तों, 5 में ही आ गई उस दिन। तो ये होती है सत्य और सटीक न्यूज़ की बात। बाकी आप लोग समझदार हैं, तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम।